हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है द पीजेंट्स एंड सिपॉयज। तो अभी हम जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें हम ये जान रहे हैं कि जो मतलब हमने ये जान रखा है कि जो नवाब्स थे तो किस तरीके से जो नवाब थे या फिर जो राजा थे वो जो उनके जो पावर है वो धीरे धीरे लूज होती जा रही थी, यानी कि जो कम होती जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, क्योंकि वैसे भी तो उनकी पावर जा रही है। तो आखिर उनको अपने पावर को बचाना है, अपने सम्मान को बचाना है, अपने रिस्पेक्ट को बचाना है। तो इसके लिए जो उन्होंने क्या सोचा कि आखिर ये सारा काम करना है तो इसके लिए जो हम लोग को जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है विद्रोह करना होगा, यानी कि रिवोल्ट करना होगा। तो ये हमने जान लिया कि किस तरीके से जो है जब ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था तो नवाब्स को जो है क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे थे। तो ये हमने जाना था अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो पीजेंट्स हुआ करते थे और जो सिपॉयज हुआ करते थे तो इनको जो है ब्रिटिशर्स से जो है क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो मतलब जब ब्रिटिश रूल जब इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ तो उस टाइम पे जो पीजेंट्स थे, ठीक है, उसके बाद जब जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें जो इंडियन जो लोग थे, ठीक है, जो इंडियन सिपॉयज थे, तो उन्होंने जो है क्या सफ़र किया और किस लिए जो उनके मन में जो क्यों ये भावना आया कि जो उनको रिवोल्ट करना होगा। और 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसमें जो है वो क्यों शामिल हुए, तो ये जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पीजेंट्स थे तो पीजेंट्स को जो है कॉलोनियल रूल से जो है क्या तकलीफ थी। ठीक है, वो जो है जब ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ तो वो जो है क्या सफ़र कर रहे थे। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। तो जो कंट्री साइड यानी कि जो विलेजेस वाला इलाका है तो उसमें जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो ज़मींदार हुआ करते थे, ये जो है रिजेंटमेंट को जो शो कर रहे थे। ठीक है, रिजेंटमेंट यानी कि ये जो अनहैप्पी थे ब्रिटिश रूल से। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये खुश नहीं थे जब ब्रिटिश रूल जो इंडिया में जब इस्टेब्लिश हो गया था और वो जो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा था। तो इसके बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे कि जो पीजेंट्स थे तो पीजेंट से जो है हाई टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो जो डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज़ बनाया करती थी टैक्स के लिए और इससे जो है वो हाई टैक्स लिया करते थे। ठीक है, तो जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे वो, फिर महलवाड़ी सिस्टम जो है लेके आए थे, फिर रोहितवाड़ी सिस्टम लेके आए थे। तो ये जो पॉलिसीज़ थे, ऐसे तो मैंने इनके ऊपर जो सब्ट्रैक्ट जो है लेक्चर बना रखा है। ठीक है, तो आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या थे इन सारे पॉलिसीज़ में। तो जितने भी ये पॉलिसीज़ थे इन सारे पॉलिसीज़ में जो पीजेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, जो किसान हुआ करते थे उनसे जो ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। तो मान लीजिए कि कभी जो है जो पीजेंट्स है तो आखिर वो जो टैक्स को ग्रो कर रहे हैं और कभी जो है कुछ रीजंस की वजह से जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं हो पाया, उनकी फसल बर्बाद हो गई, तब भी जो है उनको जो है टैक्स देना पड़ता था। इस तरीके से करना पड़ता था। और साथ में अगर मान लीजिए कि कोई पीजेंट जो है टैक्स नहीं दे रहा या फिर टैक्स देने के लायक जो है वो सक्षम नहीं है, ठीक है, उसके पास इतने ज़्यादा जो है पैसे नहीं है कि वो जो टैक्स दे पाए, तो अब जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे कि उसके साथ जो है बुरा बर्ताव क्या करते थे। ठीक है, उससे जो उसको जो मारते थे, पीटते थे, उसके बाद जो उससे टैक्स लिया करते थे। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसके बाद फिर आखिर मान लीजिए तब भी वो पैसा नहीं दे पा रहा तो अब क्या करते थे, ये तो अलग बात है कि वो जो मारते थे, उसको पीटते थे और ज़बरदस्ती जो टैक्स जो है लेते थे। और साथ में जो है कभी कभी क्या करते थे कि अगर वो टैक्स नहीं दे रहा तो उसका जो लैंड था, जहाँ से जो उसके जो एंसेस्टर थे, उसके जो पूर्वज थे, वो उसमें जो है खेती करते आ रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका जो है वो लैंड है उसको जो है वो छीन लिया करते थे। तो इस तरीके से जो वो क्या करते थे जिससे जो पीजेंट्स होते थे वो जो तंग आ गए थे कि अब जो है ऐसे आखिर लगातार चलते रहे, ठीक है, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे जो मतलब जो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने भी क्या सोचा कि हम लोग भी जो है रिवोल्ट करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। उसके बाद हमने जान लिया पीजेंट्स को जो क्या प्रॉब्लम था। अब हम जानते हैं सिपॉयज़ को क्या प्रॉब्लम था। सबसे पहले जो सिपॉय की अगर हम बात करें, इस वर्ड की हम बात करें तो सिपॉय जो वर्ड है यह है सिपाही से। ठीक है, सिपाही आपने जो है सुना होगा नाम, जैसे कि जो राजा होते थे तो उनके अंडर में जो आर्मी हुआ करती थी उनको जो सिपाही जो है कहा करते थे। तो जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो क्या कहते थे कि वी हैव सिपॉयज़, जैसे कि वो बोल रहे हैं हम लोग के पास सिपाही है तो वो क्या बोलते थे, वी हैव सिपॉयज़। ठीक है, सिपॉय जो है वो बोला करते थे सिपाही को।
ठीक है। तो इसलिए जो सिपोइज कहा गया उनको कि जो सिपोइज, ठीक है, ब्रिटिशर जो सिपोइज कहा करते थे इनको। तो अब देखिए जो सिपोइज हुआ करते थे इसमें जो कुछ ब्रिटिशर्स भी थे, ब्रिटिश जो आर्मी थी पूरी, उसमें जो कुछ ब्रिटेन के भी लोग थे, ठीक है, यानी कि जो यूरोपियंस थे वो थे, और कुछ जो इंडियंस भी थे, यानी कि इंडियंस को भी क्या करते थे, भर्ती करवा लेते थे और उनको भी जो सिपोइज बना देते थे। अब साथ में जो सिपाहीज है, ठीक है, जो खासकर जो इंडियन सिपाहीज है, क्योंकि वही तो लड़ेंगे, ठीक है, इंडिया को जो इंडिपेंडेंट दिलाने में। तो इन्होंने जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था इसमें जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल जो है प्ले किया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में क्यों गए, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो इनको तो एक तो जॉब मिल गया, ठीक है, क्योंकि सिपाही, ठीक है, तो सिपाही का जो जॉब मिल गया। तब भी जो बहुत सारे रीजन्स थे, तो क्या ऐसे रीजन थे जिससे जो सिपाही हुआ करते थे ये भी जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए। तो इसके बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि इनको जो है लो पे, यानी कि जो कम पैसा दिया जाता था, जैसे कि ये जो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सिपाही का जो मतलब ये जो जॉब हुआ करता था इसमें जो जान का भी खतरा हुआ करता था, ठीक है, कब जो है कोई दुश्मन अटैक कर दे, और साथ में इनको जो कम पैसे भी दिया करते थे, और साथ में जो वहाँ पर जो अच्छे फैसिलिटीज़ है इनको नहीं दिया जाता था, ठीक है, ये किया जाता था। उसके बाद जो बुलेट्स हुआ करते थे, ठीक है, तो आज जैसे कि गन में जो बुलेट्स लगते हैं तो उनको जो डायरेक्ट फायर कर दिया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो बुलेट्स हुआ करते थे उनके अंदर क्या लगे होते थे, कार्ट्रिजेस लगे होते थे, ठीक है, कुछ अजय क्या होता था, जैसे कि पैकेट टाइप का जो है हुआ करता था, ठीक है, जो ढक्कन टाइप का हुआ करता था जिसके अंदर जो बुलेट हुआ करते थे। तो वो जो कार्ट्रिजेस हुआ करते थे उनको जो मुंह से पहले जो निकाला जाता था, ठीक है, कुछ इस तरीके से, उसके बाद जो है उसको जो गन में लोड करके और फिर जो है मारा जाता था। तो अब ऐसा कहा जाता था कि जो ये बुलेट्स जो है, ठीक है, तो बुलेट्स के ऊपर जो कार्ट्रिजेस लगे हैं ये इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर जो काउ फैट्स है और पिग फैट्स है। अब देखिए काउ फैट्स यानी कि काउ है, तो अब जो काउ है वो तो जो जैसे कि जो हिंदू धर्म है तो उसमें जो है गाय को माता माना जाता है और तभी उसके अंदर काउ फैट्स है। तो अगर मान लीजिए कोई हिंदू जो है सिपाही बना है तो उसको जो कार्ट्रिजेस को छीलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो ऐसे क्या हो रहा है कि जब ऐसा हुआ तो जो अब हिंदू हुआ करते थे वो क्या मानते थे कि इनकी जो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ है ये जो है हर्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि गाय को जो है माता माना जाता है जो हिंदू रिलीजन है, ठीक है। तब भी जो है वो जो कार्ट्रिजेस हुआ करते थे उनके अंदर जो है काउ फैट्स और पिग फैट्स को जो मिलाया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया एक रीज़न हो गया जिससे जो इंडियन सिपाही थे वो जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर और जैसे कि स्टोरी ऑफ म्यांमार, तो अब एक बार ऐसा हुआ था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, ठीक है, तो ब्रिटिश आर्मी को जो कहाँ जो जाना था, म्यांमार जाना था, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के जो यहाँ पे जो क्या है म्यांमार है, तो अब इंडिया और म्यांमार के बीच में यहाँ पे क्या है, समुद्र है, ठीक है। तो अब इनको जो समुद्र पार करके जो म्यांमार जाना था। तो पहले ऐसे माना जाता था, एक ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी कि आखिर कोई भी आदमी आखिर जो समुद्र पार करके दूसरी जगह पे जा रहा है तो वो जब उनकी जो धर्म है वो जो अपने धर्म को जो खो देगा, जैसे कोई भी वो आदमी धर्म का है तब वो अपने धर्म को जो खो देगा, इस तरीके से माना जाता था। तो उनको जो ले जाया गया था, तो फिर बहुत लोग जो जाने से मना करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने जो उनको पनिश भी किया था। उसके बाद फिर जो ये 1856 में जो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो एग्रीमेंट भी साइन कराया कि अगर जिसको भी सिपाही बनना है, ठीक है, जिसको भी जो ब्रिटिश आर्मी में रहना है तो वो जो भी हमको सारे बात को मानना है। जैसे कि अगर हम लोग समुद्र को जो पार करने के लिए बोल रहे हैं तो उनको करना है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो कुछ सिपाही ने ये बोल देते कि हम लोग जो लैंड के थ्रू भी जा सकते हैं लेकिन सी के थ्रू नहीं जाएंगे, तो जिन्होंने भी मना किया था उनको जो है पनिशमेंट दिया गया था। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे जो और भी जो सिपाही थे, जो इंडियन सिपाही थे, ये जो यहाँ पे जो इनको ये जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए। उसके बाद फिर और एक ये रीज़न है कि अब जो सिपाही थे, ठीक है, तो पहले तो इतना ज़्यादा जो है डेवलप नहीं था इंडिया, ठीक है, पहले जो है अधिकतर विलेजेस ही थे। तो अब कोई भी सिपाही है, कोई भी आदमी है जो कि सिपाही है, तो मतलब जो इंडियन सिपाही है तो वो किसी ना किसी जो विलेज से बिलोंग करता होगा, यानी कि कंट्री साइड से बिलोंग करता होगा, और उस विलेज में जो उसके लैंड होंगे। तो क्या पता कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक सिपाही है,
अब ये जो सिपोही है, ठीक है, ये जो है एक विलेज से बिलोंग करता है। इस विलेज में जो इसका पूरा फैमिली रहते हैं और इनका जो है लैंड है। तो मान लीजिए कि इसका बड़ा भाई है कोई, ठीक है, जो कि जो है एग्रीकल्चर परफॉर्म करता है, पीजेंट है वो, और मान लीजिए कि वो जो है ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं दे पा रहा, तो कल को जो है उसका जो लैंड है वो छीन लिया गया। तो अब इस आदमी को तो गुस्सा आएगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कि मेरे लैंड को जो छीन लिया गया। तो इस तरीके से जो इंडियन सिपाही हुआ करते थे वो किसी ना किसी जो विलेज से जो है बिलोंग किया करते थे, और उस विलेज में जो उनकी फैमिली भी हुआ करती थी। और जैसे फैमिली है तो कोई पीजेंट है उनकी फैमिली में, ठीक है, तो आखिर वो जो टैक्स नहीं दे पा रहा तो उसको जो मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ठीक है, और उनके जो कभी कभी लैंड भी जो छीन लिए जाएंगे। तो इसी तरीके से जो सिपाही जो करते थे जिनके फैमिली के साथ ऐसा किया जाता था उनको भी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था। तो ये कुछ रीजन है जिससे जो सिपाही हुआ करते थे ये भी जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि जो पीजेंट्स थे और जो सिपाहीज थे तो ये जो है क्यों ब्रिटिशर्स के जो है अगेंस्ट में चले गए। इसका रीज़न ये था बेसिकली कि इनको भी जो है क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो इनकी वजह से भी जो है मतलब ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट जो है इनके ऊपर पड़ा था। इनके जो हाई टैक्स लिया जाता था, ठीक है, नहीं दे पा रहे टैक्स तो मार पीट के लिया जाता था, या फिर कभी कभी जो है लैंड लिया जाता था। और सिपाहीज में क्या होता था कि पैसा कम दिया जाता था और फैसिलिटीज़ भी जो है ज़्यादा नहीं दिए जाते थे। उसके बाद जो बुलेट के जो कार्टेजेस थे उसमें जो काउ फैट और पिग फैट हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसे कि म्यांमार या फिर कहीं भी जाना है तो ब्रिटिशर्स ने जो है 1856 में जो ये जो एग्रीमेंट साइन कराए थे लोगों से कि कोई भी अगर आदमी जो सिपाही बन रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है समुद्र पार जो है करके जाना पड़ेगा अगर हम लोग का आखिर ऑर्डर है। तो ये सब चीज़ हमने जान लिया कि जो पीजेंट्स थे उसके बाद जो सिपाही थे वो जो है क्यों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि जो नवाब थे वो भी जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए, जो राजा थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए, जो पीजेंट्स थे, जो सिपाही थे ये भी जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए। ये हमने जान लिया। तो यहाँ से क्या हुआ कि फिर यहाँ से जो है रिवोल्ट जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर ये जो है विचार आने लगा कि अब हम लोग को जो है रिवोल्ट करना होगा। फिर सारे एकजुट होते हैं और फिर रिवोल्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे तो वो क्या करना चाहते थे कि जैसे कि जो रिलीजन जो प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, तो उसमें जो कुछ बैड प्रैक्टिसेस जो थी या फिर जो गुड प्रैक्टिसेस भी थी उनको जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे लोगों को ये लगा कि जो हम लोग के इंटरनल मैटर में जो हम लोग प्रैक्टिसेस है इनके अंदर जो ये इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न रहा है जिससे जो है 1857 में जो है एक रिवोल्ट हुआ था। तो ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।